verkens ohne. एक अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर जो हमला किया वो इसी महीने फिर दोहराया जा सकता है। एक अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइल दागी। इस बार ईरान 500 से ज्यादा मिसाइल फायर कर सकता है। इजराइल के इसी डर के साथ क्या ईरान का मिशन डेडली डिमोना शुरू हो चुका है? ईरान के एक बड़े कुछ कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इरज मसजेदी ने कहा है कि इजराइल पर हमला करने के लिए ईरान पूरी तरह तैयार है। अब इस दावे के साथ ईरान की ये खबर देखिए। हेडलाइन बता रही है कि ईरान ने अपने टारगेट की लिस्ट तैयार कर ली है। क्या इसी खबर में छिपा है इजराइल का सबसे बड़ा डर, यानी ईरान का मिशन डेडली डिमोना? बड़ी खबर यह है कि जवाब इजराइल को देना है, लेकिन अब इजराइल के हमला करने की सुगबुगाहट के बीच ईरान पलटवार के लिए पहले से तैयार है। ईरान ने एक तरह से इशारा कर दिया है कि इजराइल पर हमले के लिए उसने कई ठिकानों को फाइनल कर लिया है। पूरी प्लानिंग उसी जनरल इस्माइल कानी ने की है, जिसके बारे में कई तरह की अफवाह उड़ी थी। जनरल कानी को गद्दार बताया गया, इजराइल का एजेंट बताया गया और फिर खबर फैलाई गई कि ईरान की सुरक्षा एजेंसियों ने जनरल इस्माइल कानी को नजरबंद करके पूछताछ शुरू कर दी है, क्योंकि उन पर हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की लोकेशन लीक करने का शक है। लेकिन जब से इस्माइल कानी अपने डिप्टी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अब्बास नीलफरोशन के जनाजे में देखा गया, सारी अफवाह हवा साबित हो गई। 27 सितंबर यानी हसन नसरल्लाह की मौत के बाद से इस्माइल कानी को पहली बार 15 अक्टूबर को पब्लिक में देखा गया था। अब कहा जा रहा है कि इजराइल पर काउंटर अटैक वाली लिस्ट के साथ जनरल कानी को मिसाइल हमले की जिम्मेदारी दे दी गई है। सवाल है कि क्या जनरल इस्माइल कानी ईरान के मिसाइल कंट्रोल रूम में बैठे हैं और सुप्रीम लीडर खामनेई से मिले बड़े ऑर्डर को अंजाम देने जा रहे हैं? क्या जनरल इस्माइल कानी के टारगेट पर हैं इजराइल के 6 बड़े शहर और ठिकाने? अगर ये सच है तो इजराइल पर खतरा बड़ा है। ईरान के टारगेट पर तेल अवीव है, यानी इजराइल की राजधानी और सबसे बड़ा शहर, हाइफा यानी इजराइल का सबसे बड़ा पोर्ट और आर्थिक राजधानी, नेवतिम यहाँ इजराइल का सबसे बड़ा और खुफिया एयरबेस है, दिमोना यहाँ है इजराइल का परमाणु रिएक्टर, और बाकी शहर हैं अशदोद और एश्केलॉन। ما متمرکز بر دفاع از منافع ملت ایران و همونطور گفتم قطعی بودن پاسخ ایران در صورت هر گونه شرارت و تجاوز بعدی رژیم صهیونیستی خواهیم بود. ईरान की धमकी को देखते हुए अब इजराइल को मिल चुकी है अमेरिका की नई गारंटी, एक ऐसा हथियार जो ईरान की मिसाइलों को फेल कर देगा, यानी थार्ड, आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम का भी सुपर बॉस, अमेरिका का THAAD यानी थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम। थर्ड यानी टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। बड़ी खबर यह है कि इजराइल को अब दूसरा थर्ड सिस्टम चाहिए। 2 सिस्टम का नेतन्याहू के लिए मतलब है ईरान और हिजबुल्लाह के डबल फ्रंट से संपूर्ण सुरक्षा। इजराइल और अरब देशों की मीडिया में इस खबर की खूब चर्चा हो रही है। रिपोर्ट यह है कि इजराइल ने अमेरिका से दूसरा थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी मांगा है। बाइडेन प्रशासन ने एक थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम इजराइल में पहले ही तैनात कर दिया है, लेकिन इजराइल द्वारा दूसरे थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मांगे जाने से यह संभावना प्रबल हो गई है और इस बात की आशंका भी कि इजराइल अब ईरान पर हमले के बाद उसके जवाबी पलटवार से थोड़ा टेंशन में है। थर्ड वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो अब इजराइल और ईरान के बीच सबसे बड़ी दीवार बनने जा रहा है। यही मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसने इजराइल को ईरान पर पलटवार की हिम्मत दे दी है। यही मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कामयाब हुआ तो परमाणु युद्ध रुकेगा, नहीं तो पूरी दुनिया पर एटम बम की आग में जलने का खतरा पैदा हो जाएगा। अमेरिका ने अपना सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम इजराइल को बचाने के लिए उतार दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान के खिलाफ इजराइल एक बार नहीं बल्कि 2 बार फेल हुआ। पहले 13 अप्रैल 2024 की रात और उसके बाद 1 अक्टूबर 2024 की रात। ईरान ने 2 बार साबित किया कि उसकी मिसाइल इजराइल के मिसाइल डिफेंस कवच को तोड़ सकती है।
इसलिए दोनों तारीख इजराइल की ताकत यानी उसकी एयर डिफेंस पावर पर धब्बा साबित हुई है। अमेरिका ने न सिर्फ इजराइल को थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया है, बल्कि इसको ऑपरेट करने के लिए भी अमेरिका के सैनिक इजराइल में तैनात किए गए हैं। नेतन्याहू बार बार 1 अक्टूबर 2024 की तारीख याद करते हैं। तब ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइल दागी थी। देखिए कैसे इन मिसाइलों ने इजराइल के तमाम मिसाइल और एयर डिफेंस नेटवर्क को फेल साबित करते हुए ठीक अपने टारगेट पर अटैक किया। इस हमले ने इजराइल में खतरे की घंटी बजा दी। इस हमले ने बता दिया कि आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इजराइल अपनी दीवार बताता रहा है, वो तो रेत की दीवार साबित हुई। इस्राएल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि उनके सामने 1 या 2 नहीं बल्कि 7 फ्रंट हैं। इस्राएल के सामने हमास फ्रंट भी खुला हुआ है, लेबनान का फ्रंट और खतरनाक बनता जा रहा है, यमन और इराक से भी मिसाइल और ड्रोन के हमलों का खतरा है, और साथ में ईरान का मिसाइल पावर इस्राएल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ईरान बार बार कह रहा है कि इस बार उसका हमला कई गुना बड़ा होगा और इजराइल को मिटा दिया जाएगा। हालांकि 1 अक्टूबर के हमले के बाद अब जवाब इजराइल को देना है, लेकिन ईरान पर नजर रखते हुए अब इजराइल की ग्राउंड फोर्स लेबनान के अंदर ऑपरेट कर रही है। नेतन्याहू ने एक डिवीजन फोर्स यानी कम से कम 10,000 सैनिकों को दक्षिण लेबनान के मोर्चे पर भेजा हुआ है। ऑपरेशन दिन रात जारी है, क्योंकि लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन का फैसला बता रहा है कि नेतन्याहू एक लंबे युद्ध में उतर चुके हैं। ईरान जानता है कि इस्राइल में तनाव बहुत ज्यादा है। एक तरफ से बेरूत पर बमबारी के बावजूद हिजबुल्लाह हमले कर रहा है, तो दूसरी तरफ से अगर तेहरान से भी हमले का फैसला होता है तो इस्राइल के लिए खुद को बचाना आसान नहीं होगा। दक्षिण लेबनान में भी इस्राइल के फोर्सेस ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए हैं। यही वजह है कि ईरान इस वक्त प्रेशर वाली रणनीति अपना रहा है। वैसे ईरान का बटन तभी दबेगा जब इजराइल ईरान पर जवाबी हमला करेगा, और इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल जवाब जरूर देगा। और उसके टारगेट पर ईरान के कम से कम 25 शहर हैं। इनमें परमाणु अड्डे भी हैं, इनमें तेल के ठिकाने भी हैं, और इनमें तमाम उन कमांडर्स के एड्रेस हैं जो खामनेई के ऑर्डर पर इजराइल को दहलाने के लिए तैयार हैं।